नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी जोधपुर की, जहां राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिया बड़ा बयान। इसके साथ ही बात होगी कोटा की, जहां 90 लाख की लूट का खुलासा कर पुलिस ने लौटाया व्यापारियों का भरोसा। आरोपियों की गिरफ्तारी और रिकवरी पर मिली सराहना। खबर जोधपुर से, जो राजस्थान सरकार के उद्योग और तकनीकी शिक्षा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जोधपुर में स्थानीय उद्यमियों और विभागीय अधिकारियों के साथ औद्योगिक विकास पर गहन चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार की सर्कुलर इकोनॉमी नीति के तहत संसाधनों के पुनः उपयोग को प्राथमिकता देते हुए उद्योगों के पर्यावरण संवेदनशील और सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। मंत्री ने आधुनिक मॉडल इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना का भी ऐलान किया, जो विश्व स्तरीय अधोसंरचना से लैस होंगे। साथ ही साथ निवेश और घोषणा की ताकि राजस्व को औद्योगिक विकास में पुनर्निवेशित किया जा सके। उन्होंने RICO के अंतर्गत शून्य कराधान यानी कि जीरो टैक्स की भी घोषणा की है। कर्नल राठौड़ ने सरकार उद्योग प्रशासन की त्रिस्तरीय सहभागिता पर जोर देते हुए जोधपुर को विश्व स्तरीय औद्योगिक हब बनाने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में सांसद, उद्योग प्रतिनिधि, प्रबुद्ध उद्यमी भी मौजूद रहे। IT अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और आने वाले समय में IT के ऊपर बहुत बड़ा काम होने वाला है। अब हमने इसी बजट के अंदर एक IT सिटी की घोषणा करी थी। आज रेवेन्यू जनरेशन जो प्रदेश के लिए हो रहा है या देश के लिए हो रहा है, वो इन सभी माध्यमों से हो रहा है। आपकी हॉस्पिटैलिटी से भी हो रहा है, IT से भी हो रहा है। दुनिया की टॉप जो कंपनीज हैं वो सारी IT बेस्ड कंपनीज हैं। तो निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही है, सरकार सहमत है। हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन अभी हमारे अधिकारी बैठ के लिख रहे हैं। कुछ दिनों में ये डेफिनेशन आपके पास होगी, जिसके अंदर होटल्स इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह से शामिल होगी। रीको के अंदर हमारे पूरे प्रदेश में कुछ इंडस्ट्रियल पार्क्स ऐसे बनाइए जो मॉडल पार्क्स हों, जहां इंडस्ट्रीज अच्छा काम कर रही हैं, जहां पे प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, वहां पर लोग देखने आए कि ये रीको का इंडस्ट्रियल एरिया है। इस तरह की लाइटिंग, सड़कों की सुविधा, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब हम तैयार करेंगे, आप निश्चित रहिए। लेकिन वहां जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, अब बहुत से ऐसे व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं जो चाहते हैं कि हमें तुरंत जमीन दे दी जाए। जब व्यवसायी तुरंत अपना व्यवसाय लगाना चाहता है, जब इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहा है कि मैं खुद डेवलप कर लूंगा वहां पर, तो हम तुरंत जमीन देने को भी तैयार हैं। बिकॉज रोजगार तुरंत आज लगना चाहिए, और आज लग सकता है, कल लग सकता है तो आज लगे, आज लग सकता है तो अभी रोजगार लगे, अभी इंडस्ट्रीज लगे ताकि रोजगार उत्पन्न हो। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में मादक द्रव्यों की तस्करी में सक्रिय मध्य प्रदेश के कुख्यात तस्कर कन्हैयालाल को पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार की साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कन्हैयालाल, जो नीमच जिला का निवासी है, और उसके खिलाफ 40,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ था। मादक पदार्थों की सप्लाई का मुख्य लिंक माना जाता था। आरोपी का पूरा परिवार अवैध अफीम डोडा पोस्ट की तस्करी में शामिल था। कन्हैयालाल ने एक छोटी उम्र में तस्करी के धंधे में कदम रखा और वो तस्करों को पुलिस की नकाबबंदी की सूचना देता था और अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई करता था। साल 2018 में उसने बाड़मेर के कुख्यात तस्कर के लिए 250 किलो डोडा पोस्ट की तस्करी की थी, जिसमें पुलिस ने मध्य प्रदेश में वाहन पकड़ा। साइक्लोनर टीम ने लंबे समय की मेहनत और सुरागों के आधार पर आरोपी की पूरी गतिविधि का पता लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया, जिससे मारवाड़ और मेवाड़ के मादक द्रव्य तस्करों के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है। मादक द्रव्यों के तस्करों पर जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम का घूंसा अब वज्र बनकर टूट रहा। पिछले 1 वर्ष की कड़ी मेहनत और शोध के बाद इस तस्करी के धंधे के नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जोड़ सकने में, हर एक सूत्रधार का अंदाजा लगाने में साइक्लोनर टीम को बड़ी सफलता मिल गई है। और इसी की एक अहम कड़ी के रूप में ऑपरेशन लील टांस चलाकर मध्य प्रदेश के नीमच इलाके से तस्करों के मुख्य सहयोगी, मुख्य आपूर्तिकर्ता कन्हैयालाल पुत्र मनोहर लाल को
गिरफ्तार करने में सैकड़ों टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। यह आरोपी 7 वर्षों से फरार था तथा इसकी गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था। यह अपराधी पिछले करीब 1 दशक से भी ज्यादा समय से मेवाड़ और मारवाड़ के सभी कुख्यात तस्करों को नीमच और मंदसौर इलाके से अफीम और डोडा चूरा संग्रहित कर आपूर्ति करने और उनके सहयोग करने का काम करता था। विगत 6-7 महीने में पकड़े गए बड़े तस्करों, चाहे चीमाराम हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे कंवराराम हो, सबने अपने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सहयोगी, सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में कन्हैयालाल का ही नाम लिया। तब जाकर सैकड़ों टीम की आंखों में इस बदमाश का नाम चढ़ा और यह इतना सतर्क था, खास करके सैकड़ों टीम के भय से इसने मोबाइल रखना बंद कर दिया, अपनी गाड़ियों का प्रयोग बंद कर दिया, अपने घर में रहना बंद कर दिया, रिश्तेदारों के यहां, दोस्तों के यहां फरारी काटता हुआ और सिर्फ एक अपनी मोटरसाइकिल या रखता था, पावर बाइक अपने पास, जिसको यह चेतक का नाम दिया करता था। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा में 90 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी रिकवरी और गिरफ्तारियों पर होलसेल व्यापार महासंघ हड़ौती संभाग, रामपुरा व्यापार समिति एवं पुरानी सब्जी मंडी व्यापार संघ ने शहर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के नेतृत्व में कार्यरत 40 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों का सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में सराफा व्यापारी कुलदीप सोनी के साथ हुई लूट के सफल समाधान के लिए पुलिस की तत्परता, रणनीति और कार्यशैली की प्रशंसा की गई। प्रमुख अधिकारियों में एडिशनल एसपी दिलीप सैनी, लोकेंद्र पालीवाल, राजेश टेलर, पुष्पेंद्र बंसीवाल समेत अन्य शामिल थे। व्यापार संगठनों ने डॉक्टर दुहन के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि यह कार्रवाई अपराधियों को कड़ा संदेश देती है। कोटा से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।